ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 5-10 तेज के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे बाबा हमें सर्व संबंध अपने साथ जोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती है और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? निर्बंधन अर्थात अशरीरी, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह अभिमान में बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन खलास हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे, अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ, अब हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। गीत है, जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो ज़रूर बेहद का बाप भी होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, पर विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख घनेरे। ये भी समझाना बहुत सहज है कि बराबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार को नहीं है। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं। ऊंचे तो ऊंचा चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है जिसको निराकार कहते हैं, परंतु उनको सिर्फ गाड कहने से मनुष्य मूझते हैं। पूछो, गाड तुम्हारा क्या लगता है? कहेंगे फादर। ये सिद्ध कर बताना है कि गाड हमारा फादर है। फादर रचता है तो ज़रूर मदर भी चाहिए। मदर बगैर फादर कैसे सृष्टि रचेगा? फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। मदर बगैर फादर कैसे सृष्टि रचेगा? वो फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतितों को पान बनाने वाले बाबा आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो बाप आकर पान बनाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि बाप को पति दुनिया में आना ज़रूर है। परंतु ड्रामानुसार ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ना समझे तब तो बाप आकर समझाए। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधेरा होता, गाय भी जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब शिव बाबा कर हमें ज्ञान देते हैं तो ज्ञान का अंधकार खत्म हो जाता। परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उनको ना जाने तो उन जैसा ज्ञानी कोई है नहीं।
बच्चे बाबा कहें, फिर कहें हम उनके ऑक्यूपेशन, नाम रूप आदि को नहीं जानते, तो उनके अनाड़ी कहा जाता। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए भी उसको जानते नहीं। गाते हैं ओ गॉड फादर, पतितों को प्राण बनाओ, दुखों से छुड़ाओ, दुख हर कर हमें सुख दो। बाप तो सारे कलम में एक ही बार आते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो नंबर वार। कोई तो इन बातों को समझता ही नहीं, कोई तो इन बातों को समझते ही नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं क्या करें बंधन है। जीते जी मरना अगर आ जाए तो तुम्हारा बंधन भी खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं ना। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। फिर बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते हो कैसे छूटे। बाप कहते भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे अब हमको वापस घर जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता तो एक्टर नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। जैसे नाटक का जब अंत होता तो एक्टर नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। पाड़ बजाते बुद्धि में रहता है कि बाकी थोड़ा समय है, ये पाड़ बजाकर फिर हम घर जाएंगे। तुमको ये बुद्धि में रखना है अभी अंत है। अब हम पहले घर जाएंगे, फिर दैवी संबंध सतयुग में आएंगे। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि अब हम बाबा के पास शांति धाम जाते हैं। गाते भी हैं हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध हैं उनको भूल हम आपसे ही संबंध रखेंगे, अर्थात आपको ही याद करेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो। बाप से अथवा प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ तो तुम पर जो जंक लगी है विकर्मों की, वह उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है। अब बाप कहते मुझे एक के को याद करो, एक के साथ योग लगाओ। देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए ये निश्चय करो कि हम पाठ बजा रहे हैं। सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम पाठधारी हैं। इस पुरानी दुनिया का अंत है। अभी हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई भी बंधन है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र बनाना है। हम पवित्र बन अपने तन मन धन से सेवा करेंगे, परंतु इसके लिए पहले नष्टो मोहा चाहिए। गीता में लिखा है भगवानुवाच कामा शत्रु है, उन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते, यहाँ तो साथ रहते नष्टो मोहा बढ़ना है। घर गृहस्थ में रहते साथ रहते नष्टो मोहा बढ़ना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं
गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक माफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पालें। वही तो अब तुमको मिलता है ना, वही बाप मिलता है जो मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। अब बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख द्वारा प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा कहते हैं, शिव बाबा तुमको कहते तुम मेरे पोत्रे हो, ब्रह्मा के बच्चे मेरे पोत्रे हो। फिर ब्रह्मा बाबा कहते तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोत्रे बनते हो। वर्षा तुम्हें शिव बाबा से मिलता है। स्वर्ग का वर्षा कोई देहधारी मनुष्य दे न सके, निराकारी देते हैं। तो भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। बाप कहते हैं वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होता है। ये है सारी सामग्री भक्ति मार्ग की। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं, फिर वो देवी देवता कहला ना सके। सतयुग त्रेता जो 21 जन्म पवित्र रहते हैं, फिर द्वापर से गिरते हैं, फिर वो देवी देवता कहला ना सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से पतित बनते हैं। तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को कभी देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रख दिया। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी ये अक्षर आया कहाँ से? आर्य बड़ा श्रेष्ठ। अब ये नाम आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं, वहाँ तो सभी देवी देवता कहलाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब वाम मार्ग में पतित बनते हैं, अनार्य नाम कहा जाता है। फिर वो श्रेष्ठ नहीं रहते। एक ने आर्य कहा, बस नाम चल पड़ता है। जैसे एक ने कृष्ण भगवानुवाच कहा अथवा लिखा तो सब मानने लग पड़े। गाते भल है शिवाय नमः, परंतु मात पिता हम बालक तेरे, वो कैसे मात पिता बनते हैं, कब आकर रचना रचते हैं, ये नहीं जानते। ज़रूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सतयुग को या संगम युग को? सतयुग में तो बाप आते नहीं, क्योंकि वहाँ तो आत्माएं सभी सुखी होती हैं। सतयुग आदि में तो आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण। उन्हों को सतयुग का मालिक बनाया किसने? कलयुग में भी नहीं आते। ये है कलप का संगम युग। बाप कहते हैं मैं हर कलप के संगम युग पर आता, अर्थात कलयुग अंत सतयुग की आद, बीच के समय को कहते पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। ड्रामा का चक्कर पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। उन बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, फिर ऐसी धारणा चाहिए देवी देवताओं जैसी। और कॉन्फ्रेंस करते हैं वेद पढ़ने से क्या फ़ायदा होता, वेद पढ़ना क्यों चाहिए, फैसला कुछ कर नहीं सकते। फिर वही कॉन्फ्रेंस फिर दोबारा करेंगे। विनाश की तैयारियां होती रहती हैं, बम्स बनाते रहते हैं। अभी है कलयुग। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारी बातें ही दुनिया से निराली हैं। तुम जानते हो मनुष्य को गति सदगति दे नहीं सकते। गाते भी हैं
पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? ये है पति दुनिया, विशेष सागर। सब थोड़ी खिवैया बन सकते हैं। इस विशेष सागर से पार करने वाले सब खिवैया तो बन ना सके, वो तो एक ही शिव बाबा है। अभी तुम बच्चों में वो ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतने होशियार नहीं बने हो क्योंकि जो कम है। अब तक छोटे बच्चों माफी रोते रहते हैं, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बनते नहीं, अपने को आत्मा समझते नहीं। बाबा तो बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्योंकि अब हमें वापस आत्माओं को घर जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हैं? विदेही बनते नहीं, फिर भी कर्म विनाश भी नहीं होते। विदेही बन बाबा को याद करें तो भी कर्म विनाश हो। बाप को याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा। हमको स्वयं शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे, तब पार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम अर्थात शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का अर्थात सतयुगी दुनिया में जाने का। बाकी सब वापस घर चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल अब नई बननी है। नई दुनिया तो बाप ही बनाएगा, उसकी सैपलिंग लग रही है। ये है दैवी फूलों की सैपलिंग। कांटे से तुम फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल सब खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे अर्थात सतयुग में चले जाएंगे। इसके लिए क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें। गाया हुआ है फॉलो फादर मदर। जैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया, क्यों ना पुरुषार्थ कर उन जैसे बने। जानते हो ये मम्मा बाबा ही श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने 84 जन्म बिताए हैं, तुम्हारा भी ऐसे है। इनका मुख्य पाठ है, श्री लक्ष्मी नारायण का मुख्य पाठ है। लिखा भी जाता है कि बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है। मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे ये तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। इस समय तो मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बाप समझाते, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये, अरे ये तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल है। बाप समझ जाते हैं इनका ममत्व अभी मिटा नहीं। इसमें कुमारियाँ बड़ी अच्छी मददगार बन सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितना ऊंचा ज्ञान दे, हमारी इतनी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं।
अवैध धारणा के लिए मुख्य सार। देह सहित सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह सहित सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापिस घर जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पाठ पूरा हुआ। अब है वरदान। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए अनुभव करेंगे। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी है। इससे आगे और नहीं बढ़ेगा, बस इतना ही संपूर्णता है। जरा भी किनारा कम नहीं होता। ऐसे बच्चे जब ज्ञान, जो उदाहरण और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसे संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा बाप के समीप रहती हैं। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। ओम शांति।